जी, अस्सलाम वालेकुम, ज़ुहैब अली रफ़ी सिक्योरिटीज़ से। तो आज हमें इंडेक्स ने तकरीबन 670 पॉइंट जो है वो माइनस में क्लोजिंग दी है। और जिस हिसाब से कल हमने वीडियो बनाई थी और मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दी थी कि हमारे पास मार्केट जो है वो या तो जो है वो गैप अप ओपनिंग करे या गैप डाउन ओपनिंग करे। मार्केट ने पहले गैप अप ओपनिंग की, उसके बाद ये अपने आप को डाउन डायरेक्शन लेके आई है। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या होगा, और साथ में मैं आपको इसकी प्रोबेबिलिटी भी बताऊंगा आज के मार्केट के क्या चांस है और कितने चांस है ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। देखो, मैंने आपको जो सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास 166 का जो है वो लेवल है इंडेक्स के पास, और जब तक वो अचीव नहीं होगा हमारे पास जो मार्केट है वो अप डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो ये मैंने जो है वो कल की वीडियो में एक्सप्लेनेशन की थी। और आज जो है, आज इसके कोई सिनेरियोज जो है वो डिफरेंट हुआ है, तो वो भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद जो 3 स्टॉक हैं, काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन थी कि इन 3 स्टॉक्स के ऊपर जो है आप वीडियो बनाएं, जिसमें सबसे पहले एसएसजीसी है और एसएनजीपी और उसके बाद टीआरजी है। तो थोड़ा सा इनको भी डिटेल के तौर पर एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले भाई टेक्निकल तौर के ऊपर हमारे पास KSE 100 का। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँ, अगर हम आज के वॉल्यूम की बात करते हैं, 170 मिलियन का वॉल्यूम है। और यहाँ पे ये तकरीबन एवरेज वॉल्यूम है तकरीबन, क्योंकि मार्केट के अंदर जो डेली का ट्रेड वॉल्यूम है वो तकरीबन 400 से 500 मिलियन का है। लेकिन हमारे पास कुछ दिनों से, यानी कि तकरीबन 6-7 दिनों से हमारे पास मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत कमज़ोर है। तो आज का वॉल्यूम हमें तकरीबन 170 मिलियन का जो है वो वॉल्यूम जो है वो इंडिकेट हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली तौर पर एक्सप्लेन करते हैं, डीपली तौर पर। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हमारे पास गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट जो अपना हाई बनाती है 1,69,631 पॉइंट, और उसके बाद अपना लो बनाती है 1,67,480 पॉइंट। ठीक है, और मैंने आपको तकरीबन कोई 1,67,911 पॉइंट का जो है वो लो मार्केट में दिखाया था कि मार्केट इसको जो है वो अचीव कर सकती है, लेकिन मार्केट ने उसको अचीव नहीं करा, बल्कि 1,67,480 पॉइंट से ही मार्केट रिवर्स करना शुरू हो गई। अच्छा, अभी तक वो 166 का जो हमारे पास है वो अभी तक यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास कल का जो सिनेरियो है, यानी कि मंडे का सिनेरियो क्या होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये जो आज का गैप अप ओपनिंग हुई है और उसकी जब वन आवर पे क्लोजिंग हुई है 132 पॉइंट प्लस था, और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। स्ट्रॉन्ग से मुराद है यहाँ पे बायर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे। इसमें मार्केट में सेलिंग इस वाले लेवल से आती है जब हमारे पास मार्केट जो है वो 1,68,667 पॉइंट पर आती है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूं कि मार्केट जैसे नीचे आ रही है, इसको प्रेशर जो है वो अपर साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो विग है वो इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में जो है वो अब भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ना सेलर इंटरेस्टेड है। देखिए कैंडल्स के नीचे विग है, और इससे मुराद है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल पकड़ सकती है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं प्रीवियस भी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ आपको पूरी। यहाँ पे देखिए विग स्टार्ट हुई थी मार्केट में, उसके बाद ये विक बनी, फिर उसके बाद ये विक बनी, तो मार्केट रिवर्स कर गई। यहाँ पे भी विक बनी है तो मार्केट को क्या करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए। और यहाँ पे एक तरह का हमारे पास ये पूरा का पूरा एक डिमांड जोन है जो कि एज अ रिवर्सल के तौर पर यूज हो सकता है मार्केट में। हमारे पास मार्केट जो है इस वाले जोन को एज अ रिवर्सल भी यूज कर सकती है और इसको ब्रेक भी कर सकती है। मैं आपको ये चीज़ पहले बता दूं, मैं यहाँ पे दोनों दोनों प्रोबेबिलिटी बता दूंगा मार्केट में। तो इस वाले एरिया पे हम देख लेते हैं, तो हमारे पास पहला टारगेट यही है जहाँ पे आज मार्केट जो है वो अपना लगभग जिस जोन को रीटेस्ट करा है, ये इसके पास पहला टारगेट था। दूसरा टारगेट हमारे पास 165 का है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं, हमारे पास यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा है जब मार्केट यहाँ पे आती है 161 पे। यहाँ पे हाई बनाया फिर लो बनाया, यहाँ पे अभी हाई बनाया मार्केट ने 169 का, अब ये बनाया है लो 167 का, यानी कि 1,67,844 पॉइंट का लो बना है। अब इसके बाद हमें जो है वो हाई देखने को मिलना चाहिए, और हाई जो है वो 169 से ऊपर होगा तो हाई माना जाएगा। अगर 169 से हाई नहीं बनता, यानी कि 169 को नहीं ब्रेक करता, तो फिर ये मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यही है कि हमारे पास मार्केट जो है वो अपना हाई बनाएगी, और यहाँ पे मार्केट जो है वो गैप अप ओपनिंग करे इस वाले एरिया से।
तकरीबन कोई ये गैप अप ओपनिंग इस वाले लेवल तक होनी चाहिए, कोई 1,68,667 पॉइंट तक। आप कह लें कोई लगभग कोई 900 या 1000 पॉइंट की जो है वो गैप अप ओपनिंग हो, उसके बाद मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में शिफ्ट कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे पहले मार्केट ने हाई बनाया था फिर लो बनाया, यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया और ये वाला जो है आज लो कंप्लीट हो चुका है मार्केट का। तो मंडे वाले दिन जो है वो हमें हाई देखने को मिल सकता है, यानी कि मंडे में हमें मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। और अगर हमें यहाँ पे ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है जो कि 167 का है, उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट जोन जो है वो 165 का है और ये जहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। और यहाँ पे वही स्टॉक जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एसएसजीसी है। तो हम यहाँ पे एसएसजीसी को भी डीपली तौर पर स्टडी करेंगे, क्या हमारे पास इसके चार्ट के मुताबिक कोई पोटेंशियल है अप डायरेक्शन जाने का या नहीं। मैं आपको ये चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अभी इसके जो फंडामेंटल्स है वो तो काफ़ी वीक हो चुके हैं। तो लेट्स सी हमें चार्ट इंडिकेट कर रहा है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है जो कि एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही है और ये ट्रेंड लाइन यहाँ से चल रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमें यहाँ से जो चलती हुई नजर आ रही है, उसके बाद हमें मार्केट जो है वो डाउन डायरेक्शन यानी रिजेक्शन जोन मिलता है, फिर हम नीचे आना शुरू हो जाता है एसएसजी से। लेकिन इस वाले लेवल पे यहाँ पे दो सिनेरियो क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एक दफा टच, डबल टच, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल टच नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे पास मार्केट में एक अपर साइड का मोमेंटम यानी एसएसजीसी में एक अपर साइड का मोमेंटम है। मैं चार्ट की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल इसके वीक हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट। तो ये हमारे पास एक तरह का सपोर्ट है जिसको माइनर सपोर्ट कहा जाता है, और जो हमारे पास एसएसजीसी है इसको ही एज अ सपोर्ट के तौर पर यूज़ कर रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। देखो, हम इस वाले जोन को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो हमारे पास इसका नेक्स्ट टारगेट जोन है ये 28 रुपये 82 रुपये 82 पैसे। अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है और यहाँ पे एक तरह का पैटर्न फॉर्म हो जाता है, जहाँ पे अभी तक फिलहाल तो वो पैटर्न चल रहा है, मैं भी आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ये किस तरह का जो अपना बिहेवियर चेंज करेगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये एक पैटर्न है। अरे यार, ये तो यहाँ पे मैं आपको एक पैटर्न जो है वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट। अभी ये है हमारे पास ये पैटर्न है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ है जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि मार्केट को गिराने के लिए जो पैटर्न बनता है वो है ये पैटर्न। यहाँ पे हमारे पास आया है ये पैटर्न। ठीक है, उसके बाद ही हमारे हमारे पास जो एसएसजीसी की प्राइस है वो गिरना शुरू होती है। अब यहाँ पे वही पैटर्न है, बार बार ये पैटर्न वीक हो रहा है और इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस लाइन बहुत जल्द टूटने वाली है और इसका फिर नेक्स्ट टारगेट ये होगा 37 रुपये। क्योंकि लिक्विडिटी है तो मार्केट लिक्विडिटी बेस पे चलती है, नोट अ सपोर्ट रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन, ये इसकी बेस पे नहीं चलती मार्केट। ठीक है, तो मार्केट चलती है लिक्विडिटी बेस के ऊपर, तो मेजर लिक्विडिटी हमारे पास 37 रुपये के ऊपर है और ये 37 रुपये तक जाएगा। चार्ट की बात कर रहा हूँ, मे भी टाइम ले सकता है क्योंकि इसके फंडामेंटल्स वीक है, मे भी जाए। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी की बात की जाए तो वो 37 के ऊपर है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जो एस एस जी सी है वो 37 तक जाएगा। और उसके बाद अब दूसरा स्टॉक जो है उसको एनालिसिस कर लेते हैं, जिसमें एस एन जी पी है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये तकरीबन हमें आज क्लोजिंग देता है कोई 100 रुपये 65 पैसे की। यहाँ पे एक पैटर्न जो है वो फॉर्म हो रहा है और उसके बाद ये हमारे पास पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है, लो लगाया है, अब इसका बनता है हाई। और हाइयर साइड पे इसका जो प्राइस बनता है, पहला प्राइस वो है 108 रुपये। और अगर इसकी जो रियल मूवमेंट बताई जाए यानी कि रियल टारगेट बताया जाए तो वो हमारे पास बनता है ये वाला लेवल, पूरा का पूरा लेवल 113 रुपये से लेके 118 रुपये तक। देखिए, यहाँ पे सपोर्ट भी है, मैंने मतलब डायरेक्ट यही जोन क्यों चुना, यहाँ पे सवाल तो पैदा होता है ना। ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट था, रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन है हमारे पास ये वाला, उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस जोन हमारे पास ये है। लेकिन यहाँ पे यही लेवल क्यों चुना मैंने, ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये ही रेजिस्टेंस है ना ये वाला, जहाँ से प्राइस नीचे करेक्शन करा है।
अब उसके बाद मैंने ये वाला ज़ोन क्यों चुना 113 रुपए से लेके 117 रुपए तक। अब देखो यहाँ मैं आपको थोड़ी-सी लॉजिकल बात बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे ही ये एक तरह का सपोर्ट था, पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। पहले सपोर्ट था, प्राइस ने कितनी दफ़ा टच किया 1, 2, 3, 4, 5 छठी दफ़ा इसने ब्रेकआउट कर दिया। यानी कि ब्रेकआउट होने के बाद एक बेयरिश पैटर्न दिया तो लिक्विडिटी जनरेट हुई डाउन साइड की डाउन साइड की लिक्विडिटी जनरेट हुई। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह की लिक्विडिटी होती है। हाँ, ये हुई लिक्विडिटी जनरेट और उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है अभी तक तकरीबन 119 रुपये 82 पैसे पे। लेकिन हमारे पास मेजर साइड पे यही एक लेवल है 113 रुपये से लेके 117 रुपये तक, जहाँ तक ये एसएनजीपी जो है वो जाएगा ही जाएगा, लाजमी जाएगा। उसके बाद कोई दूसरी इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आज की हमें कैंडल की क्लोजिंग मिली है, यहाँ पे जो इस वाले लेवल को एज अ सपोर्ट मान रहे थे कि सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं। अब हमारे पास एसएनजीपी जो है वो अपना पहला टारगेट यानी कि 108 रुपये जो अचीव करेगा, उसके बाद वो 113 से लेके 117 रुपये के जोन तक को लाजमी अचीव करेगा। और यहाँ पे हमारे पास तीसरा स्टॉक है टीआरजी, तो मैं थोड़ा सा उसको भी ब्रीफली तौर पर बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, हमारे पास टीआरजी पहले कैप हुआ फिर कैप हुआ, ठीक है? यहाँ पे 2 दफ़ा कैप हुआ, उसके बाद ये फ्लोर होने के नज़दीक पहुँच गया। अब यहाँ पे असल ट्विस्ट शुरू होता है। अगर हम बात कर लेते हैं जी सपोर्ट की, रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं, तो पहला रेजिस्टेंस लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल है इसके पास कोई तकरीबन 67 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 67 रुपीज़ का। कोई मुझे ये बता सकता है ये 69 तक क्या लेने गया? जाहिर सी बात है ना 69 तक क्यों गया ये? जबकि रेजिस्टेंस लेवल है इसके पास 67 का, वो जा ऊपर इसका हाई लगा रहा है ये तकरीबन 69 69 रुपये 76 पैसे का। ऐसा क्यों किया इसने? यहाँ पे मैं आपको वही तो चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि देखिए जो चीज़ सिंपल लगती है वो सिंपल है नहीं। अब इसके हाई की मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि ये क्या है। ये इसने तकरीबन 69 रुपए और 70 पैसे का ही हाई क्यों बनाया? देखो यहाँ पे सपोर्ट है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन सपोर्ट है, पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, उसके बाद डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ। डायरेक्ट ब्रेक होने के बाद ये रीटेस्टिंग पॉइंट है, यानी कि प्राइस दोबारा इस वाले लेवल तक आया, फिर एक शार्प मूव दिया है, तो लिक्विडिटी जनरेट हुई है डाउन साइड की, इस वाले लेवल के बिल्कुल ऊपर होगी, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी है और इसलिए इससे ज़्यादा ऊपर जो है वो स्टॉप लॉस प्लेस नहीं कर सकते आप, ठीक है? बिल्कुल इस लेवल के ऊपर कैंडल के ऊपर है। देखो यहाँ पे मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ जिस हिसाब से एक जो है वो लिक्विडिटी को हंट किया जाता है। यहाँ पे देखो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो इतना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस है 69 रुपये 52 पैसे का। हमारे पास टीआरजी का हाई है 69 रुपये 70 पैसे का, ठीक है? यानी कि मैं यहाँ पे लिक्विडेट हुआ ना, मैं लिक्विडेट हुआ तो प्राइस वहाँ से डाउन। अब यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में हमारे पास आई है। अब यहाँ पे क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला यहाँ पे एक सिनेरियो है, हमारे पास एक हाई क्रिएट हुआ फिर लो, ये हाई क्रिएट हुआ फिर लो। अब यहाँ पे क्या है, हाई लो क्रिएट होगा, मतलब कंसोलिडेशन फेज में एकदम से ब्रेकआउट आएगा फिर नीचे, सॉरी इतना तो नहीं आएगा, हाँ दोबारा इस लेवल तक ज़रूर आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ये ऊपर क्यों जाएगा। देखो ऊपर जाने का भी रीज़न होता है, मार्केट में लिक्विडिटी चलती है, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को दोबारा टच किया इसने, तो प्राइस नीचे गई, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस हो गए इस वाले लेवल के नीचे, और टारगेट हमेशा लोगों का ये होगा, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल है तो इसकी विक के ऊपर हमारे पास स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे 1:2 की रेशो यानी कि इस वाले लेवल के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। इसका नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला लेवल 72 रुपये 12 पैसे का, ठीक है? यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई है नो डाउट, उसके बाद यहाँ पे ये हमें बाइंग जो है वो इंडिकेट कर रही। अब ये हमें सेलिंग पैटर्न दिखा रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये होगा कि एकदम से बड़ा मूव आएगा, लिक्विडेट कर देगा सबको। तो ऐसे जो है वो प्राइस जो है वो अप डाउन मूव करती है, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करती जब तक
तब काम करती है जब आपकी लिक्विडिटी को स्वीप किया जाता है, तब आपकी सपोर्ट भी काम करती है, जब जो रेजिस्टेंस है तब वो भी काम करता है, ट्रेंड लाइन तब भी काम करती है, जब सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हो तब। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दी है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मिलते हैं।